राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने भी शपथ ग्रहण लिया है। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ से गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो गया है और ये तमाम लीडर जो है वो अपने अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। फिर से एक और अलग मीटिंग में ये लोग बैठेंगे, फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। तो हम आइए बात करते हैं बीजेपी और जदयू के कुछ नेताओं से। आखिर ये जो सरकार, नई सरकार बनी है बिहार में, डबल इंजन की सरकार बनी है, उनको लेकर के आखिर उनका क्या कहना है। शपथ ग्रहण समारोह है इस वक्त यहाँ पे गाड़ियों का काफिला शुरू हो गया, वहाँ से लोग निकलना शुरू कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी यहाँ पे हैं, लेकिन शायद कुछ बोलेंगे। सर कुछ बताना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, इनका साफ इशारा है कि अभी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप देख सकते हैं सुशील मोदी जी गाड़ी और किसी और नए चेहरे, किसी और नए लीडर से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं। भाजपा विधायक हमारे साथ हैं, अभी उनसे जानते हैं अभी जो सरकार बनी है उसको लेकर के क्या, कितनी खुशी का माहौल है, या नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है, मैं बधाई देती हूँ, मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों आदमी को मैं बधाई देती हूँ, दिल से बधाई देती हूँ। और जो आज पूरे कहते क्या, सबके सिया सबके राम, आज जो बिहार में परिस्थिति थी, भ्रष्टाचारी था, मर्डर था, हत्यारा था, आज सब 1-1.5 साल जो चला है अब वो सारा चीज़ बंद हो जाएगा। अब कुछ नहीं चलेगा, राम राज आ गया है, हमारी जनता खुश रहेगी, हमारी जनता को काम हो, सारा चीज़ सही रहेगा। अब सही रहेगा सब चीज़। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इंडिया में आए हैं, सब चीज़ सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और कामकाज बहुत अच्छा से चलेगा। मैडम, इससे पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, फिर से डबल इंजन की सरकार बिहार में देखने को मिल रही है, तो क्या मतलब पहले के डबल इंजन और अभी के डबल इंजन में क्या फर्क लगेगा? देखिए, दोनों सही था, बीच में गड़बड़ा गया था। अब केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक हो गए हैं और जनता के काम होगा, जनता के हित के लिए काम होगा, राज्य के हित के लिए काम होगा। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ परिहार की विधायक गायत्री देवी जी, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पहले भी बेहतर सरकार काम कर रही थी, अब और ज़्यादा बेहतर बिहार के विकास के लिए काम करेगी। कितनी खुशी है सर? खुशी ही खुशी है, कितनी नहीं, अनंत में खुशी है। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको हम 9वीं बार सीएम बनने पर बधाई देते हैं, लेकिन कई बार 5 बार वो जो है पार्टी बदल करके 6 बार इस्तीफा दिए। अरे राजनीति में क्या होता है वो सब जाने दीजिए ना। राजनीति में सारे दरवाजे खुले रहते हैं, खुला ही रहता है। तो आप प्रमोन के सामने कहता, लिखतन के सामने बख्तन क्या, जब देख ही रहे तो उसके लिए अब क्या कहना है। एक चीज़ सर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो कि क्या राजनीति में नेताओं के बयानों का कोई मायने नहीं है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हैं कि बयानों के मायने नहीं है, बयानों के मायने हैं। अगर हमको लगेगा कि हमारी जनता को जिससे फायदा है वही काम करेंगे। सर, नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं भाई जाऊंगा। आप फिर आप पीछे लेकर क्यों जाते हैं? आप आगे चलिए ना, समय वक्त आगे की ओर चलता है, हम आगे चले। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई बिहार में, क्या लगता है कितना विकास हो पाएगा? आप माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में क्या नहीं हुआ, जो हुआ है इन्हीं की तो रीजन में हुआ है, वो होते ही रहेगा। जिस तरह होते आ रहा है उसी तरह होते चला जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि ये जो सरकार बनी है वो पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट करेगी? अरे आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री 2005 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2005 से मुख्यमंत्री और अभी तक मुख्यमंत्री हैं। इसमें अब इससे बेसी हम क्या बता सकते हैं आपको? चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं वो पार्टी के, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, नई सरकार का गठन हो गया, कितनी खुशी है इस बात को लेकर के? नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में आ गया आप लोगों के साथ। देखिए, नई सरकार की गठन हो गई है, बिहार के 13 करोड़ जनता में खुशहाली है। ये नीतीश कुमार जी भटक गए थे, गलत गठबंधन पर चले गए थे। आपने नीतीश कुमार जी की भी सुना होगा बयान, उन्होंने बार बार यही कह रहे थे कि मैं गलत जगह चला आया था, मैं बोल नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई जो 13 करोड़ जनता का वादा किए थे वो विकास हम नहीं कर पा रहे थे, मेरा विकास गति रुक गया है।
इसलिए एनडीए गठबंधन में फिर से वो आ गए हैं। हम लोग खुशहाली मना रहे हैं, उनका सहयोग हम लोग करेंगे, कदम से कदम मिलाकर उनके विकास में हम लोग चलने का काम करेंगे। हम पार्टी से एक मंत्री भी आज बनाया गया है कैबिनेट में, उनको भी कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि बिहार को फिर से नए सिरे से जिस प्रकार एनडीए गठबंधन में आप थे, विकास का चारा पोत डालिए, विकास का एकदम हवा बहा दीजिए, जिससे आम जनता में खुशहाली हो। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या लगता है कि पहले से कितना बेहतर इस बार की सरकार काम कर पाएगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार पहले भी आपने देखा कि बिहार में जो विकास का हवा चला है, विकास पुरुष कहलाते थे, वो बीच में वो गड़बड़ा गए थे, लेकिन फिर से डबल इंजन की सरकार बनी है। बिहार में विकास का हवा चल जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष कहलाते हैं। एक और आखिरी सवाल सर, मांझी जी की भूमिका क्या होगी इस गठबंधन में, उनका कितना चलेगा? देखिए, हम लोग मांझी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। जो भी शीर्ष लीडर की आगे की इच्छा होगी वो उनके साथ हम चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विकास पुरुष कहलाते हैं, वो अच्छे ढंग से बिहार को चलाएंगे, तो उनके साथ हमारे मांझी जी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जहाँ भी त्रुटियाँ होगी, मांझी जी बोलने वाले हैं, बोलने में जाने जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ उनको हिदायत करेंगे। कुछ दिन पहले देखा गया था कि जो इस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में मांझी जी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या वो सारे गिले शिकवे अब दूर हो गए क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में जो भी आपत्तिजनक शब्द बोले थे, लेकिन मांझी जी हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे, विकासित में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, उसके बाद मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपने घटक दल को अलग कर लिया था, आपने को मालूम होगा, और एनडीए गठबंधन में आए थे। पहले भी हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, फिर से हम लोग एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय जी ने कहा कि सब गिले शिकवे जो है मांझी जी और नीतीश जी के साथ जो कुछ भी था वो अब दूर हो गया है, अब हम लोग मिल के बिहार के बेहतर के लिए काम करेंगे। बिहार बनने की कितनी खुशी है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के जो तमाम बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, अभी राजभवन से वापस लौटे हैं। उनकी जीत की खुशी में यहाँ पे ढोल नगारे सब यहाँ पे बज रहा है, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं में खुशी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। अभी जस्ट आगे अभी चिराग पासवान जी की गाड़ी आ गई है, समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर रखा है। आपको बता दें कि आप देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो आने और जाने की चिराग पासवान है, हमारे तमाम हम पार्टी के देख रहे हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही है। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे जो है एनडीए के समर्थक हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। इस तरह की बात करें अगर यहाँ पे, तो चिराग पासवान यहाँ पे है, यहाँ पे समर्थकों को दिखाते हैं। आपने हिंदी फिल्म का एक चर्चित गाना सुना होगा, यार बदल न जाना मौसम की तरह। ठीक उसी तरह से सीएम नीतीश कुमार बार बार बदलते रहते हैं, कभी राजद के साथ, कभी एनडीए के साथ जाकर के सरकार। आखिर पिछले 18-19 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार है। भले ही पार्टियां अलग गठबंधन, अलग दल के साथ तालमेल, अलग अलग बयानों के बाद भी नीतीश कुमार किसी से गठबंधन करने में परहेज़ नहीं करते। आपने देखा होगा कि जदयू कार्यालय के बाहर उन्होंने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा रखा था कि नीतीश सबके हैं। वाकई ये साबित भी हो जाता है कि नीतीश सबके हैं, कुछ दिन राजद के साथ हैं और कुछ दिन बीजेपी के साथ हैं। इंडी अलायंस बनाने में भी इनकी सबसे अहम भूमिका थी, अब एनडीए के लिए ये अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये एनडीए को इस बार, पिछले बार 40 में से 39 सीटें आई थी, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, उसमें 40 में से नीतीश के आने से आखिर सीटों की संख्या कितनी हो पाती है। पिछले बार की तरह क्या 39 सीट लाने में एनडीए कामयाब होगी या फिर सीटों की संख्या में हरास होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर के अपने खेमे में शामिल करने के लिए तमाम वो प्रयास जारी किए थे, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेशन नीतीश चलाया था, जिसमें बहुत सारे लीडर को लगाया गया था जो कि उन्हीं के पार्टी के लीडर थे। उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से फिर से एनडीए में शामिल करवाया जाए। क्योंकि बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर हैं वो जानते हैं कि नीतीश की उपयोगिता जो है बिहार में कितनी है। नीतीश कुमार के बिना
ना तो बीजेपी में कोई उस लेवल का कोई बड़ा चेहरा उन्हें नज़र आया। अगर शायद चेहरा नज़र आता तो फिर वो नीतीश के साथ जाने की या नीतीश को अपने खेमे में लाने की दुस्साहस नहीं करते। लेकिन ये बात तय हो गया है कि अगला जो भी चुनाव होगा बिहार में, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा रमन के साथ अजय झा, न्यूज़ भारत 24 पटना।